कार हमारी देख लो 560.4 और हम डिवाइड करेंगे 40। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड भाई अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैं निकल चुका हूँ रोहतक के लिए। और भाई मैं कर रहा हूँ सोलो ट्रैवल, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम फाइनली अपनी ऑल न्यू महिंद्रा थार जो कि है पेट्रोल मैनुअल, इसका ना माइलेज टेस्ट कर ले। जब मैं ले रहा था ना, जब मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च करा था भाई, पेट्रोल मैनुअल का ऐसा प्रॉपर माइलेज टेस्ट नहीं था। तो इस वीडियो में फाइनली आप लोगों को देखने को मिलेगा थार पेट्रोल का माइलेज टेस्ट जो कि है मैनुअल। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ही सोलो ट्रैवल कर रहे हैं आज हम। अच्छी खासी ट्रिप होगी हमारी, देखते हैं टोटल कितने किलोमीटर कार चलती है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने ना कार फुल करा रखी है। कल फुल कराई थी भाई चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में ना सस्ता है पेट्रोल एज कम्पेयर टू हरियाणा, और चंडीगढ़ में गया हुआ था। तो पहले ना एक बार आप वो क्लिप देख लीजिए। और ये है ट्रिप पे जो हमने रीसेट करा था कल। उसके बाद बस कार भाई 18.8 किलोमीटर चली है। सो अब देखते हैं आज कितनी चलती है कार, और कल का भी मैं कंबाइन ही कर दूंगा पूरा। मतलब कि मेनली तो ये वही रहेगा कि भाई माइलेज कितनी दे रही है जब फुल कराएंगे। जब इसमें वापस फ्यूल कम हो जाएगा, फ्यूल अप कराएंगे, जब मैं कैलकुलेट कर दूंगा भाई कि कितनी माइलेज आई है। आपको रिजल्ट भी दिख जाएंगे भाई। कोई चीटिंग मत करना, स्किप वगैरह मत करना, व्लॉग एंजॉय करना। एंड याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं भाई जा रहा हूँ रोहतक, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, और वो किसी काम से जा रहा हूँ यार। वो आपको ना अलग व्लॉग में पता चलेगा कि भाई क्या काम है क्या नहीं। अब दिल्ली शायद ही जाऊं मैं, क्योंकि टाइम मेरे पास ना बहुत कम है। कि जैसे मैं आज जा रहा हूँ और टाइम देख लो, जैसे मैंने आपको बताया 6:30 हो रहे हैं, और कल शाम तक मैंने वापस आना ही है। और मेरे घर से ना रोहतक पड़ता है भाई 250 किलोमीटर, मतलब कि 250 से 270 किलोमीटर के बीच पड़ता है। अब वही देखते हैं भाई कितनी देर तक पहुंचे, क्योंकि मैं तो एज सच कभी गया नहीं हूँ रोहतक। मैं पहली बार जा रहा हूँ रोहतक। दिल्ली वगैरह तो मैं बहुत बार गया हूँ, एंड इस साइड तो भाई पहली बार ही सोलो भी ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। तो गाइस टाइम हो चुका है 7:06 और हम पहुंच चुके हैं अंबाला सिटी। ये आप हर व्लॉग में देखते ही होंगे जो लोग इधर से क्रॉस करते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ना इसी टाइम पे शूट करता हूँ। एंड ना मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था भाई, जो ड्राइव होने वाली है ना ज़्यादातर मतलब कि हाईवे पे होने वाली है। और हाईवे पे भी ना ऐसे नहीं कि बस सिंपल ही चल रहे हैं क्रूज लगा के भाई। उसमें तो फिर मैं सो ही ना जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सोलो हूँ। बीच में भाई पंजाबी पूरा दबाएंगे, मतलब कि मिक्स ड्राइव रखेंगे यार, तभी रियल माइलेज पता चलती है। और रोहतक जाके थोड़ी बहुत सिटी में भी चलेगी, मतलब कि वो ये कि मिक्स ही रहेगी यार। खींचेंगे भी, क्रूज पे भी चलेंगे, सिटी में भी चलेगी। और ऑब्वियस बात है भाई, गर्मी का तो आपको पता ही है, तो एसी भी ऑन ही रहेगा। इससे ही ना रियल माइलेज टेस्ट पता चलता है। अगर मैं दिमाग में यही सोचूंगा ना कि भाई माइलेज निकालनी है, तो रियल नहीं होएगा भाई। फिर वो तो जान के निकालिए ना माइलेज। एंड हम रियल लाइफ में ऐसे ही चलाते हैं, कभी खींच रहे हैं, कभी कैसे चला रहे हैं। तो मतलब क्या समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे हम माइलेज टेस्ट करेंगे भाई, ताकि ना एग्जैक्ट रिजल्ट हमें पता चल जाए। और जो इसमें लिखी आती है ना, वो तो यार इतनी बेकार, इतनी इनएक्यूरेट होती है ना, तो ये भी पता चल जाएगा एट द एंड की भाई कितनी इनएक्यूरेट है भाई ये। डिस्टेंस टू एम्प्टी तो इसका इतना ज्यादा इनएक्यूरेट है, मैं क्या बताऊँ। और एवरेज का देख लेंगे भाई क्या है। बट एक चीज बताऊं मैं आपको भाई, वरना का ना मैंने बहुत ही पहले माइलेज टेस्ट करा था, वो भी जब 1000 किलोमीटर कुछ चली थी, जब मैं गोविंदगढ़ मतलब पंजाब की साइड गया था अपनी बुआ के घर। तो यार उसमें जो भी रिजल्ट है ना, एग्जैक्ट MID में भी वही लिखा है। मतलब कि मैं बताना चाह रहा हूँ, जो हुंडई की MID होती है ना, वो जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताती है ना भाई, वो कोई नहीं बता सकता। खासकर महिंद्रा तो भाई बिल्कुल भी नहीं। मौसम देख लो भाई, क्या ही मौसम हो चुका है। बारिश होने वाली है बहुत ही जल्द। और हम करनाल पहुंचने वाले हैं, 22 किलोमीटर रह चुका है करनाल। उसके बाद ना एक नीलकंठ आता है भाई, उधर खाने पीने का होता है। सुबह तो मैं ऐसे ही निकल गया था बस ब्लैक कॉफी पी के, तो भूख सी लग रही है। बारिश हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। कल ही कार धुलवाई है, गंदी हो जाएगी। वैसे अब जो कार का काम कराने जा रहे हैं उसमें साफ होएगी, तो कुछ मैटर नहीं करता है। सो फाइनली गाइस वी आर इन करनाल। और जिनको नहीं पता, मैं उन्हें एक बात बताता हूँ भाई, करनाल है मेरा होम टाउन। पहले मैं करनाल रहता था, फिर 2011 में हम इधर शिफ्ट हुए थे भाई पंचकुला। बट भाई करनाल से जिसे कहते हैं ना, अलग ही प्यार है भाई। उसके बाद ना मैं एक बार आया हूँ मुश्किल से, वो भी हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं उनके। वैसे मैं आया ही नहीं हूँ, जो मेरे दोस्त वगैरह उनसे भी नहीं इतने टाइम से मिला हूँ। बातचीत वगैरह होती है एक दो दोस्तों से। बट यार अभी पीछे सोए ग्रीन्स वगैरह गए हैं, कितना कुछ चेंज हो चुका है भाई। मतलब ऑब्वियस बात है 10-12 साल में चीज़ें चेंज होती हैं। बट जब से करनाल NCR में आया है ना, तब से जो डेवलपमेंट हो रही है ना भाई करनाल में, पहले तो इतना बुरा हाल होता था ना,
ना लाइट आती थी रात को ना कुछ, बट अब तो अलग ही डेवलपमेंट हो रही है। इधर भी सोसाइटीज वगैरह कट रखी हैं भाई साहब, पैसा ही पैसा है लोगों के पास। तो भाई ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप जो नीलकंठ है, एंड अभी तक कार चली हमारी 147.5 किलोमीटर्स। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम खाना खा लिया है। खाना तो क्या ही, वो एक सब सा खा लिया है कि थोड़ा पेट भर जाए, और ये रेड बुल ले लिए ताकि बीच में नींद वगैरह ना आए। एंड फाइनली बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, एंड इधर से हमारी फाइनल डेस्टिनेशन रहती है भाई 1 hour 50 minutes, यानी कि 110 किलोमीटर। बिना टोल के बाद ना 2 रोड थी, एक था पानीपत एक था दिल्ली। मैं ना एक सरदार जी थे उनसे पूछ लिया, कहते हाँ जी पानीपत से चल जाओ। भाई पानीपत वाली में मुड़ गया। तभी मैंने ना एक बार फिर भी मैं गूगल मैप कर लेता हूँ। गूगल मैप में 2 रोड से बनी आती है ना, कभी भी समझ नहीं आता, तो उसमें गलती दिखा दिया, आगे से ऐसे और लंबा हो गया मतलब। फिर एंड टाइम पे मैंने किसी और से पूछा, कहते नहीं पानीपत नहीं दिल्ली वाली से जाओ। अब दिल्ली वाली से जा रहा हूँ, गूगल मैप भी सही दिखा रहा है। भैया से गलत गाइड तो मत करो यार। अभी चल जाता पानीपत सिटी में, रह जाता 1 घंटा उधर, इतना जाम होता है ना पानीपत सिटी में। तो भाई बच गए, पॉइंट पे बचा भाई, पॉइंट पे। फिर आधे रास्ते थे ना, मतलब रिवर्स ही करी, रोंग साइड आता तो वही है बेकार सीन बनता, तो रिवर्स में धीरे धीरे आता गया। भाई कितने ही टोल आ रहे हैं, ये 5वां टोल है मेरे ख्याल से। वही बात है, हाईवेज वगैरह बन चुके हैं, टोल्स वगैरह भी आएंगे ही आएंगे, और टोल भी ऐसे ही हैं 100 रुपए के, 125 रुपए के महंगे टोल। बाय द वे मैं चढ़ चुका हूँ रोहतक वाली रोड पे। इधर से रोहतक रह चुका है 67 किलोमीटर्स, दिखा रहा है 10-12 तक पहुंच जाएंगे, बट 10 बजे तक मुझे लग रहा है पहुंच ही जाएंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं। अब तो खींच रखी है कार, तभी बीच में ज्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा ना उधर पहुंच के, उतनी अच्छी बात है। सुसाइड कर लो गाइस रॉन्ग साइड आके, वेरी गुड, वो भी 2 व्हीलर पे विदाउट हेलमेट। कॉन्फिडेंस आई नीड इन माई लाइफ। ये लो भाई एक और टोल, 6वां टोल, और इस टोल के बाद तो मैंने मुड़ना ही आगे। भाई मैं ना रोहतक सिटी एंटर हो चुका हूँ, और भाई जो इधर रोड्स हैं माशाल्लाह क्या रोड्स हैं भाई। लद्दाख तो ये बना रखा है भाई, अब थोड़ी नॉर्मल हुई है। और पहले मैंने जो खींची थी ना कार, ऐसी सी रोड्स थी, और मैं कहा वो ये एवरेज टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी खींच भी ले। वैसे हाईवे पे भी एक बार खींची थी, 120 भी लगाई थी, बट वही बात है, थार है आपको पता है इतनी स्टेबल नहीं रहती भाई। इसमें सिनेमैटिक्स नहीं ले सकता मैं, हिलती रहती है ऐसे ऐसे भाई, बुरा हाल है। अभी भी रोड्स देख लो कैसी हैं। एंड इधर से फाइनल डेस्टिनेशन है 4 किलोमीटर दूर, एंड आज तो हमारी कार चली है 255.3 किलोमीटर्स, एंड अब ये खड़ जाएगी, कल ही चलेगी जितनी चलेगी। अब कल देखते हैं कितनी चलती है कितनी नहीं। फिलहाल तो भाई ये इतनी सेक्सी रोड्स पे मैं चला लूं पहले। भाई इतने अंदर आ चुका हूँ ना, इतनी डीप सिटी में आ चुका हूँ ना, जो एवरेज बनी होगी ना सारी खत्म हो चुकी होगी भाई। पता ही नहीं है रास्ते रूस्ते भी, गूगल मैप से कहाँ घुमा रहा था पहले। तो भाई ये एवरेज वाली वीडियो मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट डे स्टार्ट वापस से। बीच में ना कार में पीपीएफ वगैरह हुई है, और खासकर भाई ड्रैग रेसेस वगैरह भी बहुत हुई हैं, इस वजह से ना एवरेज ऑब्वियस बात है डाउन भी होगी, बट वो फायदे की बात ही है, क्योंकि वो ये रियल लाइफ में भाई खींचती भी है कार, तो इससे थोड़ा और आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि भाई हाँ थोड़ी बहुत खींची हुई। ड्रैग रेस में तो आपको होता है ज्यादा ही खींचती है वैसे, बट एंड उससे ना एवरेज भी ड्रॉप तो भाई बहुत हुई होगी, इमेंसली ड्रॉप हुई होगी, मुझे पता ही है भाई। पेट्रोल थार टर्बो इंजन, एवरेज तो ड्रॉप होएगी। एंड फिलहाल ना मेरे ख्याल से क्या दिखा रहा है रास्ता, इधर से क्यों दिखा रहा है भाई ये, चलो जैसे दिखा रहे हैं इधर से ही चलते हैं गाइस सीधा, फिर उसके बाद इधर से वापस। ये क्या बात थी, गुड यार। एंड अभी टाइम हो रहा है भाई 8:17। ये तो मैंने लोकेशन ना जीरकपुर की डाल रखी है, इसलिए दिखा रहा है कि 3.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, बट जीरकपुर से मेरा घर अगेन 45 मिनट्स तक लग ही जाएंगे, मतलब कि वो यार 4 घंटे, और बीच में कहीं डिनर के लिए भी रुकूंगा तो 4.5 घंटे तक मैं घर पहुंचूंगा। देखते हैं, तो भाई जैसा भी सफर रहा थोड़ा बहुत मैं शूट कर लूंगा, बट मेन बात तो है भाई ये देखना ये एवरेज वगैरह कैसी रहेगी। जैसे मैं 250 किलोमीटर आया रोहतक अप्रोक्स, अब 250 किलोमीटर अप्रोक्स जाऊंगा। बीच में भाई सिटी में भी चली है, ड्रैग रेस वगैरह भी हुई है, सो देखते हैं ओवरऑल कैसी रहेगी। और एसी भाई ऑन ही है। भाई फिलहाल तो पानीपत क्रॉस कर लिया है, और टाइम देख लो 9:40 हो चुके हैं, और ओवरऑल डिस्टेंस जब से हमने वीडियो स्टार्ट करी एवरेज टेस्ट वाली हो चुका है कवर 388.4 किलोमीटर्स।
एडिटिंग करते दौरान मैं देखूंगा, अगर वीडियो ज्यादा लंबी होती होगी ना तो मैं कट कर दूंगा बीच में, डायरेक्टली आपको पेट्रोल पंप पे ही मिलूंगा। फिलहाल तो मैं आपको बीच बीच में अपडेट्स दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं बताया वीडियो कितनी हुई है कितनी नहीं, क्योंकि ना फिलहाल मुझे भी नहीं बताया वीडियो कितनी लंबी हुई है कितनी नहीं, क्योंकि ना बीच बीच में वो ये 3-4 वीडियोस और भी शूट हुई है आज कल भी, इस वजह से। बाकी देखते हैं भाई, जैसा भी हुआ आपको रिजल्ट्स तो पता चली जाएंगे एंड में। एंड यार एक और बात, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, एंड याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। ये वाली वीडियो में, मतलब ये वाली क्लिप में बहुत टाइम बाद शूट कर रहा हूँ। ये देखना कैसे ब्लिंक हो रहा है अब। एंड टोटल कार चली है हमारी 560.4 किलोमीटर्स। अब देखते हैं कितना पेट्रोल आता है, फिर उसको जितना आया इससे हम डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर रेडी है भाई, कैलकुलेटर हमारा रेडी है, बस बारी आ जाए हमारी, फिर मैं आपको बताता हूँ एवरेज कितनी निकली है। तो भाई लास्ट टाइम भी ना जब मैंने डलवाया था पेट्रोल, जब भी ब्लिंक हो रहा था, अब भी ब्लिंक हो रहा है। तो भाई पेट्रोल के रेट है 96.19, मतलब कि ज्यादा फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं हुई है। तो हमें ना एक वो ही है कि एवरेज ना पता चल जाएगी। अब ऑटो कट करा रहे हैं, ऑटो कट टिप कराइयो, ठीक है, ज्यादा ना भरवाइयो। जो मुझे लग रहा है ना भाई, इसमें 50 लीटर तक तो आएगा ही आएगा, बाकी देखते हैं कितना आता है। 55 लीटर की है, आ ही जा रहा है गाइस, आ ही जा रहा है, 50 पे रुकेगा। तो भाई ये आया है 48.91, 49 ही हो गया। हाँ वही, मतलब 48.91, 4704 रुपीज। तो भाई कार हमारी देख लो 560.4, और हम डिवाइड करेंगे 48.91 से, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखियो, ठीक है, डिवाइड है 48.91। ओहो हो भाई साहब, ठीक आई है यार एवरेज, देख लो 11.45। अब मैं इधर दिखा देता हूँ, इधर क्या एवरेज लिखी आ रही है, कार इन्फो, इधर आ रही है 12.6, मतलब कि 1 पॉइंट का फर्क रहता ही रहता है भाई, देखा जाए ना। तो गाइस आई होप आपको फाइनल रिजल्ट्स ठीक लगे हों। मुझे तो मतलब ओके लग रहे हैं, क्योंकि यार अभी चली कितनी है, बिल्कुल नई दुल्हन है, और हाईवे सिटी मतलब कि जैसे रेगुलर चलते हैं वैसे ही है। ड्रैग रेस स्पेशली भाई 0 to 100 मतलब कि जो खींची है ना कार, और ओवरऑल जो इसने एवरेज दिया 11.45। और आपको पता चल गया होगा इधर ना 1 पॉइंट ज्यादा लिखी आती है, इधर आ रही थी हमारी 12 पॉइंट कुछ की, जैसे मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ 12.6 की आ रही थी। अब मैं इसे भी रीसेट कर देता हूँ यार। सो यस, फिलहाल तो इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई नो ये थोड़ी बहुत ना शायद से वीडियो खींची होगी, बट एडिटिंग में मैं देखूंगा भाई, छोटा ही करने की ट्राई करूंगा। एंड अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।